शंकर भगवान ने ऐसी लीला कर दी कि एक गाय चराने वाला कपड़े में 4 रोटी बांधकर उसमें थोड़ा सा अचार और कांदा रखकर लाया और विचार करने लगा, मुझे गाय यहीं पर चराना है, मेरी रोटी कहीं दूसरा ना खा जाए, इसलिए इसको पीपल के पेड़ पे टांग देता। रोटी टांग दी पीपल के पेड़ पे। मल्लुक ने विचार करा, इसका शंकर भगवान तो गजब का है रे, रोटी ऊपर दे दी पीपल के पेड़ पर वो तो कह रहा था कि भगवान खिला कर जाता है, नहीं खाऊंगा, रोटी टंगी है, खा नहीं रहा। अब थोड़ा बहुत तो हाथ पैर खुद भी हिलाओ जी, खाने को ही तैयार नहीं। इसका दोस्त शाम के समय भगवान के मंदिर में जाकर, बाबा भोलेनाथ मेरा दोस्त भूखा होगा, उसको खाना खिला देना। शंकर भगवान ने डमरू का नाद करा, 4-6 डाकू घोड़े पे बैठकर धड़ 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 आ गए पीपल के पेड़ के नीचे। जैसे ही थोड़ी देर उन डाकुओं ने आराम करा, उसमें से एक थोड़ा सा विश्राम करा। उसने कहा, सरदार बहुत भूख लग रही है, कहीं से माँ जगत जननी जगदम्बा खाना दे दे तो पेट भरा जाए। इतने में दूसरा बोला, अरे देखो पेड़ के ऊपर रोटी टंगी है, जल्दी उतारो खाते हैं। और जो पेड़ पे से रोटी उठाई और सबने मिलाकर खाने ही वाले थे। इतने में दूसरा बोला, एक भी रोटी मत खाना, ऊपर पुलिस वाला बैठा है, जरूर रोटियों में नींद की गोली मिलाई होगी और पकड़ा जाएंगे तो जूते खाएंगे, इसलिए ले जाकर ये बंद कर देगा, कारागार में डाल देगा, एक रोटी मत खाना। और सबने कहा करें क्या? सरदार ने कहा, इसको नीचे उतारो। ये अपने को मूर्ख समझ रहा, नीचे उतारो, इसको नीचे उतारा, पेड़ से बांध दो, पेड़ से बांध दिया। सरदार क्या करें? सरदार बोला, ये अपने को मूर्ख समझता है, नींद की गोली मिली, रोटी हमको खिला रहा है, एक काम करो, इसकी रोटी इसी को खिलाओ। अब उसकी रोटी, अब वो समझा भगवान आएंगे खिलाने, उसको क्या मालूम था डाकू बन के आ गए। ले रोटी खाओ, के नहीं खाऊंगा। सरदार रोटी नहीं खा रहा। सरदार ने कहा, मार मार के खिलाओ। दो ने इधर से दिया, दो ने उधर से दिया, मुंह में रोटी ठूस है, फिर मारे, फिर रोटी, फिर मारे, फिर रोटी, लाल नीला पीला कर कर रोटी खिलाकर और पूरे रस्सी खोल दिए और डाकू चले गए। ये शाम को पिटा पिटाया, दुचाया, कबाड़ खाने के कबाड़े जैसा रास्ते में से लंगड़ाता जा रहा था। इसका दोस्त मंदिर से आ रहा था। उसने पूछा, क्यों भोलेनाथ जी मिले थे? इतने में मल्लुक बोला, तेरा भोलानाथ नहीं खाओ तो मारता भी था, नहीं खाओ तो मारता। तब मल्लुक ने, वो मल्लुक नहीं रहे, तब वो मल्लुक दास बन गए और उन्होंने पद लिखा, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। कोई कुछ ना करे तो भी वो पेट भर कर जाता है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव, वो शिव, वो मेरा राम, वो मेरा कृष्ण, वो मेरा शंकर, वो मेरा दत्त, वो मेरी माँ आद्य शक्ति जगत जननी दुर्गा भवानी है, वो मेरा हरि विठल पांडुरंगा है, जो सबका पेट भरता, सबका, किसको नहीं देता, किसको। एक पत्र है, पहले एक बेटे का फोटो देखिए। इस बेटे का फोटो देखने के बाद फिर पत्र पढ़ते हैं। गुरुदेव, मैं एक नाथ गोरवे, गुरुदेव मैं नंदुरबार से हूँ। बाबा कृपा से ऐसी हुई गुरुदेव, 14/1/2024 के दिन मेरा लड़का और उसके दादाजी साथ में नंदुरबार शहर में गए थे। गाड़ी से जाते जाते सामने से एक पतंग का डोरा आ गया और पतंग के डोरे के कारण मेरा लड़का जो आगे बैठा था, उस डोरे से मेरे लड़के का गला कट गया। लड़के का गला कटा, डोरा लगते ही हम उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेकर भागे। तब डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। मेरा लड़का मर गया। गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से
लड़का मर चुका और मरने के बाद हमने उसका जो क्रम था वो कर दिया। सारे घर के लोग बोले अब बच्चा नहीं। फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा तुम कभी मां नहीं बन सकते, तुम मां नहीं बन पाओगे। हिम्मत हारे। कई डॉक्टरों का इलाज कराने के बाद जब हिम्मत हार कर बैठ गए तब पहली बार कुबेरेश्वर धाम जाकर वहां की मिट्टी को नमन कर कर रुद्राक्ष उत्सव में पहुंचे। हमने सुना था रुद्राक्ष महोत्सव में जो मांगा जाए बाबा वो देता है, अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं भेजता। हम रुद्राक्ष उत्सव में बाबा की प्रार्थना करी। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बाबा से संतान मांगी थी और डॉक्टर ने तो मना करा था कि मां नहीं बन सकती, पर बाबा की कृपा से मुझे मेरा बेटा जो मर गया था मुझे वापिस मेरे बाबा ने दे दिया। उसका भी मैं फोटो लगा रही हूँ, उसका भी फोटो लगा रही हूँ। जब वापिस मेरा बेटा मिला उसका भी। कहीं बैठी हो तो आ सकती। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। सीमा पाल पति नरेश पाल यूपी के गाजीपुर से हैं। मेरी शादी 2007 में हुई थी और 2007 में बच्चे नहीं थे। 2-3 महीने हमने कहीं 6-7 महीने कहीं डॉक्टर को दिखाना करना ऐसा सब जगह दिखाया। मैंने गाजीपुर, वाराणसी, मऊ, लखनऊ, राजस्थान, मुंबई, सूरत, जहां जहां लोग बताते थे वहां जाकर डॉक्टर को दिखाते थे, पर औलाद का सुख नहीं हुआ। 2007 में शादी हुई, 18 साल शादी को हो गए पर औलाद का सुख नहीं आया। तब 18 साल शादी के होने के बाद किसी एक पड़ोसन ने कहा, वो कुबेरेश्वर धाम वाला बाबा कथा करता है, उसकी कथा टीवी पर आती है, आसन लगाकर सुनो और जब उठो तो आसन के नीचे की मिट्टी को गर्भ से लगा लो। मैंने तो आपको पहचानती नहीं थी, देखा नहीं था, टीवी पर कथा सुनी, आसन की मिट्टी को मैंने अपने उदर से लगाया। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 18 साल के बाद मेरा गर्भ ठहरा और 19/4/2025 को मेरे घर में 18 साल के बाद औलाद हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठे हो जिनके पत्र पड़े हैं वो आ सकते हैं। 18 साल के बाद मेरे घर औलाद का आया। शिव किसको कहते हैं, शंकर किसको कहते हैं? आपके विश्वास को। अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काज, दास मलुका कह गए सबके दाता। अर्थात उसने उदर दिया है, पेट वो भरेगा, पांव दिया है, पथ वो देगा, नयन दिए हैं, दर्शन वो देगा, श्रवण दिया है, सुनने की शक्ति वो देगा। और याद रखना, हमारे जीवन में आप और हमारा जन्म अगर संसार सागर में हुआ है और हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और खूब अच्छा विद्याध्ययन कर रहे हैं, खूब अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारी मंजिल जरूर देगा। ये निश्चित मंजिल जरूर। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता, बोलिए सब बोलो, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नंदी बागे फसारे, अपने हृदय से लगा दो गिरा जा रहा उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही उठा लो। भक्ति का बल विश्वास के साथ अगर बढ़ाओगे तो शिव तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे साथ। भगवान शंकर तुम्हारे साथ। मां पार्वती मैया के पुत्र का शीश कटा
पार्वती मां बिलखने लगी, चिल्लाने लगी, मेरा बेटा का शीश कट गया, कौन जोड़े, कौन जोड़े। ओ मेरी सूरत की जीजियों, सूरत के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना विश्वास का दिखावा मत करना। कई लोग कह देते हैं हम तो भगवान पर इतना भरोसा करते हैं, हम शिव जी पर इतना भरोसा, ना ना ना, ये बोला ही नहीं जाता, इसको बोला नहीं जाता। कितने भरोसे के साथ बैठे हो, कथा होती है, पूरी होकर आरती होती है, आरती होने के बाद आप क्या करते हो, झुकते हो, मिट्टी को थोड़ा सा हाथ में लगाते हो, बाबा को प्रणाम करते हो, अपने हृदय से लगाकर उसको अपने दिल की बात कहते हो, अपने हृदय। कितने पैसे खर्च कर कर आए, किसी ने 50 रुपए खर्च करे होंगे, किसी ने 100 रुपए खर्च करे होंगे, किसी ने 25 रुपए खर्च करे होंगे, किसी ने ऑटो का, किसी ने पेट्रोल का, किसी ने डीजल का, किसी ने गाड़ी का, कुछ ना कुछ रुपया खर्च करा होगा, तब जाकर आप शिव महापुराण की कथा तक पहुंचे हो, और उसके बाद भी पैदल भी चले हो, थोड़ा 100, 200, 500 मीटर आप पैदल चले हो। धूप भी पड़ रही थी, गर्मी भी पड़ रही थी, और आप पैदल चलकर किसके लिए आए। यहां ना तो किसी ने आपको पत्र दिया होगा, ना निमंत्रण दिया होगा, ना चावल दिया होगा। छोटू भाई, मुझे नहीं लगता कि किसी के घर में पत्र गया हो या चावल गया, नहीं गया ना, किसी के यहाँ निमंत्रण नहीं गया, किसी के यहाँ पत्र नहीं गया। पूरे सूरत में कहीं गाड़ी नहीं घूमी कि ये आयोजन होने वाला है, गाड़ी भी नहीं घूमी है, कोई डीजे भी नहीं बजा, कुछ भी नहीं। आप किसके लिए आए? सीहोर वाले बाबा के लिए भी आप नहीं आए, सीहोर वाले महाराज के लिए आप नहीं आए, आप आए हो डमरू वाले के लिए, शिव के लिए, शंकर के लिए, ओघड़दानी के लिए, त्रिकालदर्शी के लिए, कैलाशी अविनाशी के लिए। आप उस शंकर के लिए, आप उस शिव के लिए। इसलिए आप जब उठते हो, आरती होने के बाद में जब कर्पूर गौरम होता है, कर्पूर गौरम होने के बाद में जब आप उठते हो कर्पूर गौरम होने के बाद में, तो भूमि को जब आप नमन करके अपने मन की बात करते हो, तो आप कथा सुनने के लिए नहीं, आप शंकर से अपने दिल की बात कहने के लिए आए हो। आरती होते से ही मेरा भोले बाबा आपके मन की बात को, आपके हृदय की बात को, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, उसको स्वीकार करता है और फिर आपको सुख प्रदान करता है। आप उससे कहने के लिए, आप उसको नमन करने के लिए, आप उससे कहने के लिए। उससे निवेदन करने के लिए। जहां वो छुपा होता है वो निकल कर एक समय सामने आ ही जाता है। जहां वो छुपा है, जहां वो छुपा, और शिव शिव है। वो एक स्मरण आता है ना, छुपा कहाँ, डमरू वाले आ जाते, याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ काशी वाले आ जाते, याद सताए,
मेरा ये भरोसा सब गाइए। टूटे न जाए। ओ भोले बाबा, ओ काशी वाले आजा, तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ काशी वाले आजा, तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ काशी वाले आजा, तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। शंभो। दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए। दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए। रोती है अखियाँ नीर बहाए। रोती है अखियाँ नीर बहाए। कैसे समझाए छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। छुपा कहाँ हो। जोरदार ताली बजाकर संत महादेव का जोरदार ताली स्वागत। जय हो।
उसके बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाना से। मन ये पुकारिया दिल के सहारे, मन ये पुकारिया दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, हर पल विचारे छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये एक बेटा भरोसा पतंग में जो गला कट गया था, उसके बाद दूसरा बाबा की कृपा से हुआ है। जोरदार ताली बजाना। जाने रहे ना रहे जाने ये जाए, जाने रहे ना रहे जाने ये जाए, कण कण में भोले मेरे तुम ही समाए, कण कण में भोले मेरे तुम ही समाए, कैसे समझाए छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, ओ छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, ओ सीहोर वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहेंगे, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को विनय करें। तीन दिन कथा, आज 5वां दिन है, इसलिए
2 दिन और बचे हैं। सबका कहना था गुरुजी कम से कम 2 बार बाबा को प्रार्थना करने का मौका मिले, इसलिए कथा में 2 भजन लाए। नहीं तो एक ही भजन में एक प्रार्थना होकर पूर्ण होता है। जहां जगह मिले वहां बैठकर निवेदन करिएगा। साथ में सबको बोलना है, प्रेम से, भाव से, बाबा से विनय करना। और पुनः फिर एक सूचना दे रहे हैं आपको कि नांदेड़ में जो कथा थी फरवरी में 5 से 9 फरवरी, वो कथा कैंसिल कर दी गई है। कुबरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष उत्सव उसकी तैयारी के लिए शंभू साथ में बोलिएगा सभी। ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। भगवान श्री गणेश जी महाराज के लिए गजासुर का मस्तक बुलवाया गया और विनायक के धड़ पर उस शीश को लगाया गया। सब देवता आ गए, इंद्र गरुण वरुण भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु सब देवा। सारे देवताओं ने वर भी दिया, आशीर्वाद भी दिया भगवान श्री विनायक को कि हम तुम्हें ये अस्त्र देते हैं, हम तुम्हें ये शस्त्र देते हैं, हम तुमको ये वर देते हैं, हम तुमको वो वर देते हैं। पर मेरे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ने
कोई वर अगर भगवान श्री गणेश जी महाराज को दिया है तो सबसे बड़ा वर दिया कि हम तुम्हें बुद्धि का देवता बना देते हैं, हम तुम्हें बुद्धि प्रदान करें। और दुनिया की सारी सिद्धियां व्यक्ति को तब प्राप्त होती है जब उसके पास में बुद्धि होती है। हम लक्ष्मी को पकड़ते हैं, सरस्वती को छोड़ देते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जिसने अपने जीवन में सरस्वती को पकड़ लिया, बुद्धि को, विवेक को, अच्छी शिक्षा को। और हम फिर निवेदन कर रहे हैं इस व्यासपीठ से, जो पहले करा आज फिर कहते हैं, आपकी जितनी सामर्थ्यता है उससे दुगनी सामर्थ्यता के साथ में आपको अपने बेटा और बेटी को पढ़ाना चाहिए। अपने बच्चों का शिक्षा अध्ययन, आप भले सरकारी स्कूल में पढ़े हो, आप भले कैसे भी स्कूल में पढ़े हो, आप चाहे भले गांव में रहकर पढ़े हो, भले आप अपना जीवन कैसे भी निकाला हो, पर इस व्यासपीठ के माध्यम से